आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं है, बड़े बदतमीज बनते जा रहे हैं। ये नई जनरेशन किसी काम की नहीं है। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? You dropped it. You pick it up. बहुत से लोगों का ऐसे वीडियोस देखने के बाद इमीडिएट रिएक्शन होता है थप्पड़ मारो, बेल्ट से मारो। कि पहले के जमाने में तो एक झापड़ मारते थे बच्चा सीधा हो जाता था। अब तो बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, इसलिए ये बिगड़ रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो आपको बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, आप वो सिखाते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के थ्रू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज हो रहे हैं, किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल नालायक हैं। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ें हम भी कहते हैं और हमारे माँ बाप भी हमें कहते थे, उनके माँ बाप उनको कहते थे। तो ये चीज़ें बहुत टाइम पहले से चलती आ रही हैं। क्या ये सही थी, गलत हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। और अगर ये बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं और माँ बाप अपने हिसाब से उनको समझा रहे हैं, तो उनका तरीका ये गलत है, सही है? अगर वो गलत है तो सही तरीका क्या है, वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक देखें और जो माँ बाप हैं वो ज़रूर देखें और जो टीचर हजरात हैं उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। टीचर जो होते हैं उनको बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, वो सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति शो में आया एक 10 साल का बच्चा पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। अब सोशल मीडिया पर वायरलिटी को झेल पाना वैसे तो किसी बड़े आदमी के लिए भी बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन ये तो सिर्फ एक 5th क्लास का बच्चा था। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? लॉक कर दे। लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। जिस तरीके से इसने होस्ट अमिताभ बच्चन से बात करी, लोग इसे ट्रोल करने लग गए, डिसरिस्पेक्टफुल और एरोगेंट कहने लगे। कुछ लोगों ने तो सीधा इसके पेरेंट्स को ब्लेम किया। अगर आप अपने बच्चों को ह्यूमिलिटी, पेशेंस और मैनर्स नहीं सिखा सकते तो वो ऐसे रूड, ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इसको लेकर एक नई डिबेट छिड़ गई। क्या इंडिया में नई जनरेशन के बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? क्या आज की नई जनरेशन वाकई पहले से ज्यादा रूड बन चुकी है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिनोमेना समझना जरूरी है दोस्तों, जो हर जनरेशन में रिपीट होता है। सोशल साइकोलॉजी में एक वेल डॉक्यूमेंटेड बायस, जिसे किड्स दीज डेज इफेक्ट कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं है, बड़े बदतमीज बनते जा रहे हैं। ये नई जनरेशन किसी काम की नहीं है। Kids these days are so lazy. They don't appreciate what they have. Kids these days don't know what hard work is. Kids these days, they don't even know what they want. एक्चुअली में रिसर्चर्स ने पाया है कि हर जनरेशन के एडल्ट्स को लगता है कि आजकल के बच्चे उनकी जनरेशन के मुकाबले कम रिस्पेक्टफुल, कम इंटेलिजेंट और कम डिसिप्लिन्ड हैं। ये एक मेमोरी इल्यूजन है जिसमें लोग अपने पास्ट को आइडियलाइज करते हैं और अपनी चाइल्डहुड को एक गोल्डन एज के रूप में याद करते हैं, जहां हम सब वेल बिहेव्ड थे। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं अगरबत्ती की रोशनी के नीचे पढ़ाई करके 100 में से 105 लाया करता था। अगरबत्ती? शर्म करो, शर्म। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पेरेंट्स भी उनके बारे में यही कंप्लेंट्स किया करते थे और उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी यही किया करते थे। अगर आप पास्ट में 100, 200, 300, 400, 1000 साल पहले भी चले जाओगे तो हजारों साल पुरानी किताबों में भी यही लिखा गया है कि उस वक्त के पेरेंट्स को लगता था कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा। एंशिएंट ग्रीस में 700 BC में एक राइटर ने लिखा था कि नई जनरेशन के बच्चों में एजिंग पेरेंट्स में रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। ऐसे ही एरिस्टोटल ने भी अपनी राइटिंग्स में सिमिलर चीजें लिखी थी। और साल 1750 कह रहा हूं, इंग्लैंड में एक राइटर सैमुअल जॉनसन ने तो इस पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर लिया था। उन्होंने लिखा था, एवरी ओल्ड मैन कंप्लेन्स ऑफ द इंसोलेंस ऑफ द राइजिंग जनरेशन। तो ये किड्स दीज डेज वाला इफेक्ट बड़ी ही वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है आजकल सोशल साइंस में। लेकिन इसे एक्नॉलेज करने के बावजूद ये भी कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है आजकल की जनरेशन में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बात भी सच्चाई है कि बहुत से बच्चे आज के दिन खराब बिहेव करते हैं, बदतमीजी से बिहेव करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये वीडियो देखिए जो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ। You dropped it. You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. एक औरत की आंखों के सामने बच्चा कूड़ा फेंकता है और जब वो औरत इस बच्चे को कूड़े को उठाने को कहती है तो वो मना कर देता है। बाद में एक और उसका दोस्त आकर फिर से उसके सामने कूड़ा फेंकता है।
जाहिर सी बात है इस वीडियो को देखकर कोई भी इंसान शॉक्ड रह जाएगा। आखिर ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं? सिमिलरली जब कौन बनेगा करोड़पति शो पर वो 10 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन से रूडली बात करता है तो मन में सवाल तो उठता है, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा? इन अलग अलग प्रकार के गलत बिहेवियर्स के पीछे कई सारे अलग अलग कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला इशू है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नल में पब्लिश की गई 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स की एक एनालिसिस ने बताया कि छोटे बच्चे अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो कितना जानते हैं। छोटे बच्चों में अपनी खुद की नॉलेज और एबिलिटीज को सही तरीके से जज करने की क्षमता नहीं होती। सही तरीके से पहचान पाना कि मैं कितना जानता हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं, इसकी क्षमता लेट एलिमेंट्री ईयर्स के बाद धीरे धीरे डेवलप होती है बच्चों में। इसी कारण से दोस्तों एक 10 साल के बच्चे को जेन्युइनली ये लग सकता है कि उसे सब कुछ पता है, जबकि एक्चुअली में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता होता। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल बायस है, लेकिन प्रेशर के अंडर ये एरोगेंस की तरह दिख सकता है। दूसरा, पिछले कुछ सालों में सोसाइटी के लेवल पर कई सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो थ्रू आउट द हिस्ट्री पिछले हजारों सालों में शायद कभी नहीं देखने को मिले। अब ऐसी सिंगल चाइल्ड फैमिलीज दिखाई देती हैं जहां पर एक बच्चा है लेकिन उस पर ध्यान देने के लिए 6 लोग हैं, 2 पेरेंट्स, 2 दादा दादी और 2 नाना नानी। इस चीज को मीडिया ने 6 पॉकेट सिंड्रोम का नाम दिया है। पहले ये चाइना में काफी पॉपुलर हुआ और अब इंडिया में अर्बन एरियाज में भी काफी देखने को मिल रहा है। ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने एक ही बच्चा पैदा करने का फैसला लिया और उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया। ऐसे में हुआ क्या कि इस एक बच्चे की हर डिमांड पूरा करने के लिए 6 लोग हमेशा तैयार खड़े हैं। ऐसे बच्चों को अक्सर इतनी अटेंशन मिलती है कि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके अराउंड घूमती है। ये अटेंशन धीरे धीरे एंटाइटलमेंट में बदल जाती है और ऐसे बच्चे लिटरली फील करते हैं कि ये कोई छोटे राजकुमार या राजकुमारी है। इनकी हर ख्वाहिश को इमीडिएटली पूरा किया जाएगा, जो ये चाहते हैं उन्हें वो सब मिलेगा। इसी से ही खराब बिहेवियर डेवलप हो सकता है। बचपन में इन्हें हर चीज मिलती रही जो ये चाहते थे, लेकिन बाद में जब ये बाहर दुनिया में निकलते हैं इन्हें पता चलता है कि दुनिया इनके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। हर समय इन्हें वो नहीं मिल सकता जो ये चाहते हैं, तो इनके अंदर एरोगेंस डेवलप होती है। इसी से ही क्लोजली कनेक्टेड है एक तीसरा कारण, पेरेंटल ओवर वैल्यूएशन। जब पेरेंट्स बार बार लगातार बच्चे को कहते रहते हैं कि तुम दूसरों से ज्यादा स्पेशल हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो बच्चा और ज्यादा इंटाइटल्ड फील करता है। इससे बाद में जाकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। वैसे बच्चों को स्पेशल फील कराना एक अच्छी बात है, लेकिन ये अगर हद से ज्यादा किया गया तो बच्चे के बिहेवियर के लिए अच्छा नहीं होता। ये करने से बच्चों को अक्सर मैसेज जाता है कि अगर तुम स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, तो थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ी रूडनेस चल जाती है। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, आई एम द बेस्ट। और फिर दोस्तों आती है मॉडर्न इंडियन पेरेंटिंग की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों को नहीं बोलने से डरना। मॉडर्न इंडियन पेरेंट्स ने लिटरली नहीं बोलना बंद कर दिया है। 2022 में ट्वीक इंडिया वेबसाइट के ऑनलाइन पोल में पाया गया कि 93% इंडियन पेरेंट्स ने एडमिट किया कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने से स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर भी इससे काफी क्लोजली रिलेटेड है। पहले बच्चे जॉइंट फैमिलीज में बड़े हुआ करते थे। इससे बच्चे को अटेंशन तो मिलती थी, लेकिन उनके बिहेवियर की मॉनिटरिंग भी होती थी। उनको रिस्पेक्ट और एटिकेट सिखाने वाले ज्यादा लोग होते थे। कई रिसर्च पेपर्स ये दिखाते हैं कि जॉइंट फैमिलीज के बच्चों में न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों के कंपैरिजन में कम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा होती है। और इस सब के बाद आया दोस्तों एक और कारण 5 साल पहले, कोविड पैंडेमिक। ये चीज भी एक फैक्ट है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां पर हार्श लॉकडाउन्स हुए थे, वहां पर जब स्कूल्स रीओपन हुए तो टीचर्स शॉक्ड थे बच्चों को देखकर। टीचर्स ने नोटिस किया कि वो बच्चे जो पैंडेमिक से पहले वेल बिहेव्ड होते थे, अब वो भी ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं और कम रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल आइसोलेशन। बच्चों की डेवलपमेंट में एक बहुत अहम हिस्सा होता है बाकी बच्चों से इंटरैक्ट करना। यहीं से ही बच्चों को वैल्यूएबल सोशल स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। लेकिन कोविड की वजह से 1 साल तक बच्चे घर पर बंद रहे, स्क्रीन्स देखते रहे और सोशल इंटरैक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इससे एक बड़ा भयानक इंपैक्ट पड़ा। स्क्रीन्स के ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों पर जो हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है वो वैसे ही इतना अनबिलीवेबल है कि इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर नहीं देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस सब के बाद दोस्तों लास्टली एक आखिरी कारण आता है पेरेंट्स का खुद का बिहेवियर। फाइनली बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे वैसे ही अक्सर बच्चे भी बिहेव करते हैं। जो ये इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ था, बच्चे फॉरेनर के सामने कूड़ा फेंक रहे हैं, इस एक वीडियो के पीछे तो सीधा कारण यही था। बच्चे इस तरीके से तभी बिहेव करते हैं जब वो अपने पेरेंट्स को भी ऐसा करते हुए देखते हैं। इन बच्चों ने बहुत बार अपनी जिंदगी में पेरेंट्स को ऐसे ही कूड़ा सड़क पर फेंकते हुए देखा होगा। यही कारण है कि वो इतने कैजुअली कूड़े को इस तरीके से फेंक रहे हैं। और यही कारण है कि जब वो औरत कूड़ा उठाने को कहती है, You pick it up. Put it in the bin. No. It's not like you pick it up.
तो ये बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करने को कहा जा रहा है। आज तक हमें जिंदगी में तो कभी ऐसा करने को नहीं कहा गया। अब चिंता की बात यहां पर यह भी है दोस्तों कि बहुत से लोगों का ऐसे वीडियोस देखने के बाद इमीडिएट रिएक्शन होता है, थप्पड़ मारो, बेल्ट से मारो। मजाक नहीं कर रहा, इस केबीसी वाले वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी कई रील्स वायरल हुई। ये देखिए, लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। ऐसे बच्चों को सीधे तौर पर पीटने की बात की जा रही है। ऐसी ही एक और ये रील जहां पर इसे डिजीज कहा जा रहा है और ट्रीटमेंट में बेल्ट दिखाई जा रही है। हमारे देश में एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ लोगों का यह मानना है कि पहले के जमाने में तो एक झापड़ मारते थे, बच्चा सीधा हो जाता था। अब तो बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, इसलिए ये बिगड़ रहे हैं। ऐसी सोच दोस्तों एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंग्लिश में इसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि इंडियन सोसाइटी में ये कॉर्पोरल पनिशमेंट एक बहुत ही एक्सेप्टेड और नॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिस है। घरों से लेकर स्कूलों में हर जगह ये कहा जाता है, पढ़ोगे नहीं तो मार पड़ेगी, गलती की है तो सजा मिलेगी। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये चीज काम भी करती है। बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है, कंप्लाई करने लगता है। लेकिन यहां पर एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है कंप्लायंस और रिस्पेक्ट में। ढेरों साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब एक बच्चा डर के मारे अपना कोई बिहेवियर करता है तो वो ये नहीं समझता कि वो बिहेवियर करना गलत क्यों है। वो बस एक ही चीज सीखता है कि अगर पकड़ा गया तो मार पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो पकड़ा जाने से बच जाए, जैसे ही ये डर कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाए, उसका खराब बिहेवियर वापस आ जाता है। उल्टा उस गलत बिहेवियर को करने की क्यूरियोसिटी उसके अंदर और जाग जाती है, क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है। उसे ये नहीं पता कि ये बिहेवियर गलत क्यों है, बस उसे ये पता है कि मार पड़ेगी अगर किया। एक नेचुरल क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागती है कि आखिर क्या है ऐसा उस बिहेवियर के अंदर। यही कारण है कि बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को सालों तक कहा कि शराब मत पी, सिगरेट मत पी, नहीं तो मार पड़ेगी, यही बच्चे जब बाद में जाकर बड़े हुए तो इन्होंने शराब और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। उसकी आदत लग गई क्योंकि इनके मन के अंदर क्यूरियोसिटी थी उन चीजों को लेकर। इन्हें असली कारण तो कभी बताया ही नहीं गया था और जैसे ही वो डर हटा मार लगने का, वैसे ही ये उसकी ओर भागे। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों कॉर्पोरल पनिशमेंट के कई सारे और नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। जिन बच्चों को मारा पीटा जाता है वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर उनमें बढ़ जाता है और उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। बाद में जाकर उनका कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो आपको बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, आप वो सिखाते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के थ्रू। बार बार बच्चे को मारपीट का डर दिखाकर यही सिखाया जाता है कि वायलेंस और एग्रेशन ही सही तरीका है दुनिया में अपनी पावर एक्सरसाइज करने का। दुनिया में अगर आगे चलकर कुछ भी अचीव करना है तो वो मारपीट, डर और थ्रेट से किया जाए। तो अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? बात यह है दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 2 एक्सट्रीम्स दिखाए हैं। एक एक्सट्रीम है कि बच्चे को मारना पीटना और डर के साथ सिखाना, और दूसरा एक्सट्रीम है कि बच्चे को कभी मना ही ना करना, इतना सेंटर ऑफ अटेंशन बना देना कि उसके अंदर एंटाइटलमेंट और एरोगेंस आ जाए। इस दूसरे एक्सट्रीम में बच्चों को लगता है कि किसी भी बिहेवियर का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, इसी की वजह से वो सेल्फ कंट्रोल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ठंडा दिमाग रख पाना, ये सारे बिहेवियर्स नहीं डेवलप कर पाते। हमारे समाज में दिक्कत यह है कि जैसे जैसे ये एक एक्सट्रीम बंद होने लगा, लोग दूसरे एक्सट्रीम की तरफ भाग लिए। अर्बन एरियाज में फियर बेस्ड पेरेंटिंग तो बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह टीचर्स और पेरेंट्स को पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स में प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया। रिजल्ट यह है कि फियर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह रिस्पेक्ट नहीं आई। इस चीज का दोस्तों असली सॉल्यूशन है बैलेंस्ड पेरेंटिंग। ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, ना बहुत ज्यादा लीनियंट। साइकोलॉजिस्ट इसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके साथ वार्मथ दिखाते हैं, लेकिन साथ में क्लियर बाउंड्रीज और रूल्स भी सेट करते हैं जिन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है, ना सिर्फ बच्चे के द्वारा बल्कि पेरेंट के द्वारा खुद भी। ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का वर्ड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से काफी सिमिलर है, लेकिन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स और बच्चों पर बहुत ज्यादा डिमांड डालते हैं। आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया ईशान, असलियत में अच्छे बिहेवियर सिखाने का सही तरीका है कि सबसे पहले एज अ पेरेंट आप उन्हें खुद फॉलो करो। आप खुद वैसे बिहेव करो जैसा कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा बिहेव करे। कूड़ा कभी सड़क पर नहीं फेंकना, हमेशा डस्टबिन में फेंकना है। डस्टबिन नहीं मिले तो अपने पास अपनी पॉकेट में रखना है। दूसरों के सामने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट नहीं रहना, हमेशा ह्यूमिलिटी और एम्पैथी से पेश आना है। दूसरी चीज, अगर आपके अच्छे बिहेवियर के बावजूद बच्चा कोई गलत बिहेवियर करता है तो आपको उसे बोलकर समझाना है। आपको एक्सप्लेन करना है कि वो चीज
चीज करनी गलत एग्जैक्टली क्यों है, वो गलत चीज करने से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसे सोचने पर मजबूर करना है। और ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक बार समझाने से बच्चा सीख जाएगा। बच्चों को अक्सर बार बार रिपीटेडली समझाना पड़ता है। यहां पर मारना पीटना नहीं है, डर दिखाकर नहीं समझाना, बल्कि लॉजिक दिखाकर समझाना है क्या कारण है किसी अच्छे बिहेवियर को करने के पीछे। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में एक टॉयज की दुकान के सामने से गुजरते हो और आपका बच्चा देखकर कहता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, और आपको उसको ये सिखाना है कि हर समय हर ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता, तो आप उसे प्यार से बताकर समझाओ कि क्यों ये टॉय नहीं खरीदा जा सकता। शायद आप कह सकते हो कि हमारे पास पैसों की कमी है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इस पर खर्च करना। या फिर आप कह सकते हो कि आपने जो पुराना टॉय खरीदा था कुछ महीनों पहले, उसके साथ पहले अच्छे से खेलो, अगला टॉय इस डेट को मिलेगा। क्लियर बाउंड्रीज और रूल सेट करो कि हम 3 महीने में एक ही बार नया टॉय खरीदते हैं। बच्चों को पेशेंस की अहमियत समझाओ, और हो सकता है आपका बच्चा जब आप पहली बार ये करो तो रोने लग जाए, एक टैंट्रम थ्रो कर दे कि नहीं मुझे तो ये अभी चाहिए, वहां बीच मॉल में खड़े होकर ही रोना शुरू कर दे। अगर इस तरीके से कोई बच्चा बिहेव करता है तो भी उसे मारना पीटना नहीं है, उसे दोबारा यही चीज दोहराकर बोलकर समझाना है। लेकिन आपको बार बार अपने द्वारा बनाए गए रूल्स और बाउंड्रीज याद दिलानी है। ऐसा करने से ही धीरे धीरे बच्चों में सही बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। बाकी और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो अपनी किसी पर्सनल सिचुएशन को डिस्क्राइब करके कि एग्जैक्टली मुझे इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, तो किसी AI चैटबॉट से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के बारे में पूछ सकते हो। प्रॉम्प्ट में डिटेल में डिस्क्राइब करो, जैसे कि मेरा बच्चा 5 साल का है और बड़े ही रूड तरीके से बात करता है एडल्ट्स के साथ, बहुत ही रूडली बिहेव करता है एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे बताओ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के अनुसार मुझे कैसे अच्छा बिहेवियर सिखाना चाहिए अपने बच्चे को। और यहां टिक पर क्लिक करोगे तो AI फिएस्टा का ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन फीचर आपकी हिंदी भाषा को अपने आप इंग्लिश प्रॉम्प्ट में बदल देगा, और फिर बस सेंड दबा दो। वैसे ऐसे किसी भी टाइप के सवालों के लिए बेस्ट AI प्लेटफॉर्म है यहाँ पर AI फिएस्टा। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया AI प्लेटफॉर्म है, वैसे एक कारण वो भी है, लेकिन दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमने नया सुपर फिएस्टा मोड इंट्रोड्यूस किया है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा मोड है जिसमें आप सवाल पूछो और आपके सवाल को देखकर हमारा एल्गोरिथम बताएगा कि बेस्ट AI मॉडल कौन सा होगा इस सवाल को आंसर करने के लिए, और उसी के हिसाब से आपका सवाल बेस्ट AI मॉडल को दिया जाएगा। जैसे कि इस केस में यहां पर क्लॉड ने यह जवाब दिया है, और आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से यहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। और अगर आप क्लॉड के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहां पर एक बटन दिया है ट्राई अनदर रिस्पॉन्स का, और अब सेम सवाल का जवाब एक दूसरा AI मॉडल देगा, जैसे कि अब चैट GPT 5 ने जवाब दिया है। मल्टी चैट मोड में ये सारे जवाब तो वैसे आप कंपेयर कर ही सकते थे, लेकिन अब सुपर फिएस्टा में ये और भी आसान हो गया है। ऊपर से अब आप सेटिंग्स में जाओगे दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपने लैंग्वेज को हिंदी में सेट करने का, जिससे कि पूरा इंटरफेस AI फिएस्टा का आप हिंदी में कर सकते हो और सारे सवालों को हिंदी में पूछ सकते हो, जवाब भी हिंदी में ले सकते हो। AI फिएस्टा की खास बात यही है कि दुनिया के सारे टॉप AI मॉडल्स जेमिनी 2.5 प्रो, चैट GPT 5, क्लॉड सोनेट 4, डीपसीक, ग्रॉक 4, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे। और इस सब की कॉस्ट सिर्फ 999 रुपीज पर मंथ। नॉर्मली अगर इन सब के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप लेने बैठ गए तो 10,000 से ज्यादा का खर्चा आएगा। तो इसलिए जरूर ट्राई आउट करके देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और अभी एक दिवाली धमाका डील भी चल रही है, अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको उस पर 41% ऑफ मिलेगा, यानी कि महीने के 600 रुपए से भी कम की कॉस्ट। लेकिन ये वाला ऑफर सिर्फ दिवाली तक ही वैलिड है, तो जल्दी जाकर ट्राई आउट करना। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो KBC वाले केस में एक और चीज का मैं यहां पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो कि है ऑडियंस इफेक्ट। एक बच्चा जब टेलीविजन शो पर बैठा होता है जहां कैमरास हर एंगल से उस पर पॉइंट कर रहे होते हैं, उसके दोस्त देख रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, तो उसका बिहेवियर काफी अलग होता है यूजुअल बिहेवियर से। ये जो क्लिप वायरल जा रही है उसमें एक चीज नोटिस करो, जब इस बच्चे ने पहली बार बोला कि आप मेरे को रूल समझाने मत बैठना, तो ऑडियंस ने ताली बजाकर और हंसकर जवाब दिया, मेरे को रूल्स पता है इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि किसी भी बच्चे को ऑडियंस के इस रिस्पॉन्स को देखकर लग सकता है कि ये तो बड़ी ही कूल चीज कही मैंने, और क्योंकि ऑडियंस ने ऐसा रिएक्शन दिया है तो शायद मुझे अपना बिहेवियर और ऐसा करना चाहिए, उन्हें और ज्यादा फनी लगेगा, वो और ज्यादा तालियां बजाएंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के सामने बैठना अपने आप में ओवरवेलमिंग होता है, तो इसकी वजह से बच्चा इंपल्सिवली बिहेव कर सकता है। यहाँ पर एडिटिंग और प्रोडक्शन की पावर भी होती है। KBC जैसे प्रोग्राम्स में घंटों की फुटेज को मिनट्स में कंप्रेस किया जाता है। जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं उन्हें अक्सर कट कर दिया जाता है, और जो भी शार्प रिमार्क्स
नेटवर्क्स हैं जहां पर शो वालों को पता है कि यहां से टीआरपी ज्यादा आएगी, उन्हें ज्यादा दिखाया जाता है। केबीसी को तो जरूर इस शो से टीआरपी मिल गई, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि शायद उन्होंने इस बच्चे पर एक बहुत गहरा असर डाला है। यह बात एक एडल्ट के लिए सीखनी बड़ी आसान है कि ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज होती है, लेकिन एक 10 साल का बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, फेलियर से सीखता है। और ये फेलियर्स हर बच्चे की जिंदगी में देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बच्चे के फेलियर्स को इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता। जो बात एक्चुअली में हार्मफुल है वो है कि इस बच्चे को पब्लिकली शेम किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। यह सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं जहां बच्चों को कॉन्फिडेंट होने के लिए इनकरेज किया जाए, या एक ऐसा समाज जहां उनकी हर गलती को पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया जाए। और जहां तक बात पेरेंटिंग की आती है, हमें याद रखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों में अच्छे बिहेवियर्स डेवलप करने हैं। इसी से ही रिलेटेड मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जहां डिटेल में मैंने बात करी है कि किस तरीके से बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जा सकता है और कैसे वहां पर बाउंड्रीज और रूल्स सेट करने हैं। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। और केबीसी के अंदर जो बच्चे ने वो हरकत की थी, हरकत के ऊपर जो तालियां बजी थी, क्या लोगों ने वो गलत किया, सही किया, उसकी राय आप कमेंट करके नीचे जरूर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जिस टॉपिक के ऊपर आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं, रिएक्शन वीडियो कोई और जो मुझे नहीं पता आपको पता है, कोई अच्छी वीडियो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।